नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके पसंदीदा चैनल पब्लिक टॉक। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को बेहतरीन खबर प्रस्तुत करने में सहयोग और साथ दें। बोकारो बीएसएल सुरक्षा विभाग में प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों की प्रतिनियुक्ति को लेकर आज सेक्टर 4 के मजदूर मैदान में गृह रक्षक होमगार्ड के जवानों ने एक बैठक किया। आपको बता दें कि बैठक में बीएसएल के पदाधिकारी के खिलाफ होमगार्ड के जवानों की नाराजगी साफ साफ दिखाई गई। बैठक के दौरान जवानों ने कहा कि प्राइवेट सिक्योरिटी को रोकने हेतु इस्पात मंत्री से प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और सेल अध्यक्ष को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव से भी प्रतिनिधि मिलकर के ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो न्यायालय का भी शरण लिया जाएगा, पर प्राइवेट सिक्योरिटी को हमारे जगह पर हम काम नहीं करने दिया जाएगा। अगर प्रबंधन व अधिकारी हम लोगों की बात पर ध्यान नहीं देंगे तो आगे इससे भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। बैठक में शामिल जवानों ने बताया इस चीज़ को लेकर के आज बैठक किया आप लोगों ने? जैसे हम लोग को पता चला कि बीएसएल प्रबंधक द्वारा प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को लगाया जा रहा था, उसमें हम लोग, हालांकि हम लोग होमगार्ड का जवान हैं, बीएसएल में कार्यरत हैं, हम लोग मिलने का कोशिश किए अपने अधिकारी के पास। वहाँ हम लोग गए। इससे पहले भी ऐसा हुआ था, उसका हम लोग जो कागज़ दिखा रहे हैं तो झारखंड सरकार द्वारा रामविलास पासवान द्वारा, जबकि माननीय रामविलास पासवान द्वारा जो थे चीफ मिनिस्टर, उनके द्वारा भी जो कागज़ दिया था दिखाया जा रहा है। तो एक तो हमारे जो साहब लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, वो बोल रहे हैं कि मुख्य सचिव का कागज़ क्या होता है, इसको हम क्या मानते हैं, मुख्य सचिव मतलब क्या होता है, जबकि उनको ये नहीं मालूम है कि कोई भी केंद्रीय का काम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होता है, उसमें झारखंड जो भी स्टेट गवर्नमेंट का रहता है वो मुख्य सचिव का बहुत बड़ा भूमिका होता है। उससे एग्रीमेंट होता है, एमओयू होता है कि आप माने रोजगार लगा रहे हैं, इसमें मेरे स्टेट में रोजगार लगा रहे हैं, उसमें सबको रोजगार देना है। तो हम जब वो कागज़ दिखा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि इस कागज़ का कोई वैल्यू नहीं है, हम मुख्य सचिव को नहीं मानते हैं, ये तो सेंट्रल की है। हम मुख्य सचिव का मतलब क्या है, उसका कागज़ हटा दे रहे हैं। हम उनको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको पढ़िए, इसको समझिए, ये आदेश है, फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। कौन हटा रहे हैं उनका? यही वो हमको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि क्या आर्मी से जब आर्मी हट गया तो उसको अग्निवीर बना दिया गया, तो क्या हुआ, ये तो केंद्र का है, आप लोग को हटा दिया जाएगा, सबको हटा दिया जाएगा। तो हम प्रश्न किए, सर सबको हटा दिया जाएगा तो आखिर में ड्यूटी कौन करेगा? प्लांट में सबको हटा दिया जाएगा तो प्लांट में तो कोई ड्यूटी करेगा? तो बोले वो मैनेजमेंट का काम है कि तो अरे हम हैं तब नु आप हैं, आप 4 गो जीएम बैठा कर रखे हैं, हम हैं तभी नु आप गाइडलाइन के लिए 4 गो जीएम बैठ के रखे हैं। तो उनको ये नहीं मालूम है कि मुख्य सचिव क्या होता है, वो क्या सिक्योरिटी चलाएंगे। वो खुद अपने आप को कर्नल बोलते हैं, इनको ये चीज़ नहीं मालूम है कि मुख्य सचिव क्या होते हैं। बहुत दुख होती है इस बात को कि आप इतने समझदार होते हुए भी मुख्य सचिव व उपायुक्त महोदय को आप बोलते हैं कि क्या चीज़ है, जो कि जिला का मालिक उपायुक्त होता है, राज्य का मुख्य सचिव होते हैं। माने मुख्य सचिव सरकार को, आप झारखंड में हैं, बोलिएगा माननीय हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री हैं, वो क्या चीज़ है? ये कोई बहुत दुख होती है इस बात को। ये लोग बाहर से आए हैं, ये लोग लगातार केवल कमीशन के वजह से ये लोग चाह रहे हैं, ये लोग का कमीशन 25% बनाया गया है। आज समझ सकते हैं, 67 जवान का जितना में ये लोग दे रहे हैं, उसमें 2 साल का हम लोग का होता है। 400 जवान 2 साल खटेगा, उसका ये लोग 25, हम लोग में तो कमीशन मिलेगा नहीं, क्योंकि हम लोग झारखंड सरकार का है। उसमें भी बिहार का हम लोग कागज़ दिखा रहे हैं कि आप जाके समझौता 92 में
आप जाके बिहार सरकार से करके जवानों को वहाँ से लाए हैं, क्यों कि यही लोग ड्यूटी करेंगे। उस कागज को दिखा रहे थे, बोल रहे कि नहीं पहले का कागज को हम कुछ नहीं मानते हैं। तो यानी आप तो कुछ किसी को नहीं मानते हैं। जब आप बोलिए दे कि मुख्य सचिव कुछ नहीं है तो हमको क्या समझिएगा। बस आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि उनको ये समझाने का कोशिश किया जाए कि मुख्य सचिव और उपायुक्त महोदय भी कुछ होते हैं, उसको समझना है। ये कमीशन के चक्कर में ऐसा लिंग नहीं हो जाना है कि सबको भूल जाना है। क्या नाम हुआ? अमरेंद्र कुमार द्विवेदी, जिला अध्यक्ष होकर को लेकर के आज आप लोग बैठक किए हुए हैं यहाँ पे, होमगार्ड सिक्योरिटी पूरा। हम लोग सभी बोकारो जिला, धनबाद जिला, गिरिडीह जिला, देवघर जिला के होमगार्ड गिरिरक्षक हैं और 1979 से 89 से BSL में सुरक्षा व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं। हम लोग की संख्या 7 से लेकर आज 400 की संख्या है। 400 गिरिरक्षक BSL सिक्योरिटी को चला रहे हैं और BSL मैनेजमेंट, नगर प्रशासन, हॉस्पिटल, जैविक उद्यान, हवाई अड्डा और सारे वरीय पदाधिकारी के बॉडीगार्ड, सारे वरीय पदाधिकारी के हाउस गार्ड इत्यादि स्थानों पर तीनों शिफ्ट ड्यूटी करते हैं और वर्तमान में अब तक करते रहे हैं। अनेकों लोग सिक्योरिटी चीफ आए और चले गए। हम लोग के काम की सराहना यहाँ से लेकर दिल्ली तक हुई है। बराबर 26 जनवरी 15 अगस्त को हम लोग को इस अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत भी किया जाता है। परंतु अभी हाल के दिनों में कुछ इंजीनियर जो बदली कराकर बोकारो जिला में सिक्योरिटी पद को संभाल रहे हैं, सिक्योरिटी चीफ का पद संभाल रहे हैं, वे इंजीनियर हैं। उन्हें सैनिक को क्रियान्वित करने का, सैनिक से कार्य लेने का कोई जानकारी नहीं है। और चूँकि हम झारखंड सरकार से जुड़े हुए हैं, हमारी भत्ता, हमारी वेतन झारखंड सरकार निर्धारित करती है, उसी अनुसार हम लोग को भत्ता मिलती है। परंतु इन लोगों की मंशा है कि 400 गिरिरक्षकों को सिक्योरिटी से हटा दिया जाए और उसके बदले में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को ला दिया जाए। उससे उन लोगों को लग रही है कि प्राइवेट सिक्योरिटी लाने से उनको अच्छा कमीशन मिलेगा और रिटायरमेंट का उनका जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन होमगार्ड बोकारो के सतर्क हैं और सावधान हैं और ये लड़ाई 2010 में भी हुई थी। उस समय के भी तत्कालीन DGM जो चाह रहे थे कि हम प्राइवेट सिक्योरिटी को लाएं और उन्होंने भी इसी तरह का मनसा बनाया था और एग्रीमेंट भी कर रहा था कमीशन खोरी के फिर में कि हम रिटायर हो जाएंगे, अच्छा सा मेरा जीवन गुजरेगा और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड से ड्यूटी लेंगे। परंतु ये 400 गिरिरक्षक उस समय भी उन लोगों के मनसा को पानी फेर दिया था और इस बार भी हम लोग वचनबद्ध हैं कि किसी भी परिस्थिति में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी चीफ में नहीं रहेगी। सिक्योरिटी का काम, BSL प्रबंधन का काम होमगार्ड करते हैं और करते रहेंगे। उन्हें आवश्यकता है तो 400 की जगह 600 मंगा ले, 800 मंगा ले, परंतु सुरक्षा का कार्य सिर्फ होमगार्ड ही करेंगे। ये हम लोग की मंशा है, इसलिए एकजुट हुए हैं और इस आंदोलन को अनुरोध पूर्वक अभी चलाएंगे और जरूरत पड़ी तो इस आंदोलन को उग्र भी करेंगे। और उग्र आंदोलन के तहत उनके विरुद्ध हमको धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, उनके घर में कुछ भी करना पड़े, हम सब सारे जवान वचनबद्ध हैं, इस कार्य को करेंगे और किसी भी परिस्थिति में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को बोकारो में नहीं रहने देंगे। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम निरंजन सिंह हुआ, मैं केंद्रीय सचिव हूँ। इसको लेकर बैठे हम लोग का जो धरना प्रदर्शन हुआ है झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले हुआ है। हम लोग BSL में सुरक्षा विभाग में ड्यूटी करने वाले गिरिरक्षक हैं। सब पूरे जिले में 1600 गिरिरक्षक पर हमारे 400 गिरिरक्षक ही BSL में ड्यूटी करते हैं, जिसमें से कुछ ही गिरिरक्षक हैं जो ड्यूटी में है, वो ड्यूटी में तैनात है। जो ड्यूटी के जिसका दूसरे टाइम शिफ्ट में है वही आए हुए हैं। हम लोग का मुख्य बात यह है कि BSL सुरक्षा विभाग द्वारा बराबर मतलब प्राइवेट सिक्योरिटी लाने के लिए योजना बनाती रहती है। 2010 में भी बनाया गया था, जिसमें उपायुक्त महोदय को लेटर लिखा गया था बैनर तले, तो उपायुक्त महोदय द्वारा BSL में प्राइवेट सिक्योरिटी के लिए रोक लगा दिया गया था। फिर पुनः नए अफसर आए हुए हैं, वो फिर लाना चाह रहे हैं। जबकि 15 अगस्त 2023 को ही हमारे सुरक्षा विभाग में झंडा तोलन हुआ था, जिसमें मुख्य सचिव के रूप में मतलब मुख्य अतिथि के रूप में ED पेंडे राजेंद्र प्रसाद साहब और विशिष्ट अतिथि के रूप में ED MM KN श्रीवास्तव साहब भी आए हुए थे। उन लोगों ने हमारी सराहना भी की थी कि नहीं आप लोग बहुत अच्छा ड्यूटी करते हैं,
शहर के बाहर का प्लांट के शहर के बाहर का जितना भी ड्यूटी विधि व्यवस्था होती है हम लोग को ही देखने का जिम्मा दिया हुआ है। हम लोग के द्वारा धरना प्रदर्शन बीएसएल में होने पर हम ही लोग कंधे से कंधे मिलाकर ड्यूटी करते हैं। नेहरू पार्क रहे, सिटी पार्क रहे, बीजीएच हॉस्पिटल रहे, चाहे आपका अधिशासी निदेशक का बंगला रहे, बॉडीगार्ड रहे, चाहे किसी भी तरह की इमरजेंसी सेवा आती है वहाँ पर होमगार्ड के मैंने जवान एनी टाइम तैयार रहते हैं, ड्यूटी अच्छी से कर रहे हैं। और ऐसे ही नहीं कर रहे, जो 1989 से 89 से ये ड्यूटी करते आ रहे हैं। और उसके बाद भी ये हमारे अल्पभोगी हैं। झारखंड सरकार द्वारा मात्र 500 रुपया में हमको दिया गया है, जो 500 रुपया में आज के डेट में वेतन मजदूर नहीं मिलता है, पर 500 रुपया में हम बीएसएल सुरक्षा विभाग में ड्यूटी करते हैं और 24 घंटा के लिए सेवा देते हैं। कभी भी इमरजेंसी होता है तो हमें 8 की जगह पर 10 घंटा ड्यूटी कराया जाता है। 500 रुपया में लाठी भी खाने को मिलता है, तैयार रहते हैं, फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पर क्या, जो किसी का घर तोड़ते हैं अतिक्रमण के द्वारा, तो उनके द्वारा केस भी कहता है। बीएसएल मैनेजमेंट केस को नहीं देखती है, हमको अपने खर्चे से केस को देखना पड़ता है। इतना करने के बाद भी ये प्राइवेट कमीशन के चक्कर में प्राइवेट सिक्योरिटी लाने के फिराक में है। अभी हमारा बाल बच्चा परिवार रोड में आ जाएगा तो हम किसके लिए क्या करेंगे, इसलिए हमको लड़ने के लिए बाध्य हैं। और यदि इस तरह करते हैं तो हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए भी तैयार हैं, पर इनको छोड़ेंगे नहीं। हम यदि रोड पे आएंगे तो इनको छोड़ेंगे नहीं, जैसे भी हो हम लोग को ड्यूटी करना है। जी, हम लोग होमगार्ड के सदस्य हैं और पूरा बोकारो जिला का होमगार्ड है। देवघर, धनबाद, गिरिडीह सारे जिले के लोग सिक्योरिटी में यहाँ ड्यूटी करते आ रहे हैं 1989 से 89 से। अभी तक हम लोग का सेवा अगर अच्छा नहीं रहता तो आज हम लोग ये 40 साल 35 साल तक सेवा नहीं देते। आज के डेट में कुछ लोग ये भ्रांति फैला दिए हैं कि हमारे होमगार्ड जो है सर्विस अच्छा नहीं है, लेकिन आप साफ जान लीजिए कि हमारे पास अगर अतिक्रमण को ही विभाग को अगर लिया जाए तो हर अतिक्रमण विभाग का चार्ट बना हुआ है। मेरा केवल जवान पीछे पीछे सुरक्षा व्यवस्था में जाता है, उसमें जीएम स्तर के अधिकारी और बीएसएल के परमानेंट स्टाफ हमेशा गाड़ी में रहते हैं और जीएम साहब के दिशा निर्देश पर ही कार्य होता है। अभी हाल में ही देखिए नया मोड़ से लेके जहां आदेश हुआ हमारा जवान तोड़ा, सबसे निचले स्तर पर हमारे जवान रहते हैं। हम जो है पॉलिसी मेकर नहीं है, हम केवल आदेश का गुलाम हैं। जब हर समय अतिक्रमण में अफसर लोग रहते हैं तो अतिक्रमण में अगर कुछ शिकायत आता है तो ये मेरे ऊपर जो दोषारोपण होता है सरासर गलत है, क्योंकि हमेशा उसमें जो है वरीय पदाधिकारी रहते हैं। 89 से पहले भी जो है सिक्योरिटी में जो होमगार्ड थे उन लोग परमानेंट हो गए और सिक्योरिटी में और फायर में ड्यूटी किए। आज हम परमानेंट का भी बात नहीं कर रहे हैं, 30-30 साल से हमारा जवान ड्यूटी कर रहा है और इस पर जो हम प्राइवेट होकर के एक दिन अगर छुट्टी मारते हैं तो मेरा पैसा कटता है। हमारे पास न सिक्योरिटी है न कुछ सुरक्षा है। हमारे बहुत लोग अपंग हो गए हैं बीएसएफ का ड्यूटी करते हुए, कितने लोग मर गए। अच्छा, आज उनको कोई सुविधा नहीं मिला, पीएफआई करता है कुछ भी नहीं ना, हमारा पीएफआई SIS कुछ भी नहीं है। हमारा जवान 30 साल ड्यूटी करके गया, उसको चवन्नी नहीं मिला है, वो वापस चला गया घर, आज घर में बैठा हुआ है। इतना सुख सब कुछ करने के बावजूद अगर आज ये जो हमारा जो रोजगार चल रहा है उस पर भी अगर कुठाराघात किया जाएगा तो मरता क्या न करता, हम लोग हर जगह से हर तरीका से लड़ने के लिए तैयार हैं। आज के डेट में आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग खुद पता कीजिए, हमारा 15,000 रुपये 500 रुपया डेली का है। इन लोग का कोटेशन जाकर के देखिए 40,000 50,000 रुपये का कोटेशन दिया जा रहा है। ये तो सोचनीय का बात है। हमारे इस्पात मंत्री भी और कॉर्पोरेट ऑफिस भी इस सब बात को समझेगा, सोचेगा। इन लोग का अतिक्रमण के लिए कौन दोषी है? अतिक्रमण हमारा ही जवान, कल परसों जो भी टूटा है जाकर के देखिए हमारा ही जवान तोड़ा है ना। आप आदेश आप दीजिएगा, आप तोड़ रहे हैं, हम तोड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा आदेश होगा, हम करने के लिए तैयार हैं। अब हमारा कई जगह लाठी खाए हैं, कई हम लोग आज कितना केस लड़े हुए, हम लोग जेल जाते जाते बचे हुए हैं, कितने आदमी लोग घायल हुए हैं। हमारे इस सब चीज़ को सारे चीज़ को दरकिनार कर करके और आज जो हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है, इस अन्याय को बर्दाश्त करने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। छोटा सा लाभ में अगर हमारे सारे जवान को केवल BSL का जवान का बात नहीं है, BSL का जवान का बात नहीं है, ये केवल अगर प्रबंधन नहीं सोच रहा है कि 400 जो BSL में कर रहे हैं, नहीं, 29,000 जवान हम लोग खड़ा होंगे और जिस दिन जरूरत पड़ेगा पूरा झारखंड के आदमी खड़ा होंगे। आज हेमंत सोरेन को, मुख्यमंत्री को, मुख्य सचिव को मतलब नहीं मानने का मतलब हुआ झारखंड गवर्नमेंट को इग्नोर करने का बात हो रहा है। झारखंड गवर्नमेंट का जमीन पर प्लांट बैठा हुआ है, झारखंड गवर्नमेंट का एक चीज है और क्या सेंट्रल क्या कह रही है कि झारखंड गवर्नमेंट को इग्नोर करके चलिएगा? ऐसे भी नहीं हो सकता है। आप झारखंड के विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ अभी कह रहे हैं कि हम लोग इलेक्शन ड्यूटी, विधि व्यवस्था ड्यूटी में जो क्लोज होते हैं तो हमको प्रॉब्लम होता है। झारखंड गवर्नमेंट का ड्यूटी कौन करेगा? हम बाध्य हैं करने के लिए। अगर कल को इलेक्शन में BSL एम्प्लॉई चले जाते हैं तो क्या BSL एम्प्लॉई को ड्यूटी से बैठा दिया जाता है? उसके जगह नया बहाली कर लिया जाता है क्या?
हम लोग करेंगे। विधि व्यवस्था इस स्टेट गवर्नमेंट का चीज है और कभी सेंट्रल गवर्नमेंट आज जो आया है छत्तीसगढ़ तेलंगाना कहाँ कहाँ हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट भेजा। हमारा बोकारो धनबाद का जवान और झारखंड का जवान गया कि नहीं इलेक्शन कराने के लिए, जब हर जगह हमारा यूज कर लिया जा रहा है और देने के नाम पर कुछ तो है नहीं और हमारे पेट पर रोजगार पर लाठी चंदा चला रहे हैं और बोलने पर इस बात को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। इस सरासर कुछ न कुछ हम लोग के विरुद्ध षड्यंत्र हो रहा है। इसको हम लोग रोड से लेकर के न्यायालय से लेकर के सेल चेयरमैन से स्टाफ मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सब जगह होंगे और हम लोग कभी भी किसी हालत में इस चीज को छोड़ेंगे नहीं जो हमारा हक है। और डीसी महोदय के साहब तो हम लोग ऑलरेडी जिला के जो उपायुक्त हैं उन्हीं का फोर्स है, हम लोग डायरेक्ट उन्हीं से हैंडल होते हैं और बोल रहे हैं कि डीसी साहब मांगने के लिए आप डीसी के साहब पर जा रहे हैं आप, और आज जब इसको हटाने के लिए बात कर रहे हैं तो डीसी साहब को नहीं मानते हैं। हम लोग गार्जियन डीसी साहब है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट है। हम लोग डीसी साहब को आवेदन दिए हैं, डीसी साहब को जरूरत पड़ेगा तो उनके दरवाजा पर जाकर सोएंगे, अब पूछेंगे कि आप हमको वर्दी दिए हैं, हमारा रोजी रोटी कौन देगा। जब जरूरत पड़ा तो आप हमारा यूज कर लिए, आज जरूरत नहीं है तो खड़ उठा के फेंक दो। ऐसा नहीं चलेगा और हम लोग ऐसा बर्दाश्त करेंगे भी नहीं। इसके लिए चाहे जो हो जाए। क्या नाम हो गया भैया? बरसकार पांडे, मैं भी बोकारो का होमगार्ड हूँ।